दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पैट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ज़रूरी क्वेश्चन, 10 करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूरी क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। माफ़ कीजिएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो 13 एक्सप्रेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पैट यूपी पैट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम है और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही न्यूज़ है। तो देश का पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है जहाँ 13 एक्सप्रेस वे हैं। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वाराणसी, सारनाथ, लहरतारा या मगहर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत कबीर अकादमी एंड अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के मगहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2022 में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया था, उसमें निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है। जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनको लिए एक पेंशन दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो कितनी पेंशन अब कर दी गई है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पहले ये पेंशन 500 रुपये थी, अब इस बजट में इस पेंशन को बढ़ाकर 500 से 1000 रुपये कर दिया गया है। ये भी आपके पैट के एग्ज़ाम्स के को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है चौथा क्वेश्चन, संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, या संभव पोर्टल किस से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके वहाँ आ सकता है। तो फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो यह है, संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। दोस्तों, मैं आपके सामने हाईलाइट कर रखा है मैंने, तो जो भी ये ऑप्शन है उन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश हाईलाइट कर रखा है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। और संभव पोर्टल जो जिससे रिलेटेड है वो है जनता के द्वारा जो भी शिकायतें की जाती हैं उन पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उन शिकायतों की निगरानी के लिए, या जो भी कोई सरकारी कार्यक्रम है या योजनाएं हैं, वो योजना कितनी कारगर साबित हो रही है या आगे उसको कितनी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, इन सभी पे निगरानी और शिकायतों के निपटान करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसे संभव पोर्टल है, वह संभव पोर्टल है जिसपे ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये 90% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो निस्संदेह ये मैंने हाईलाइट कर ही रखा है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत महोत्सव स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और रामपुर जिला, जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है रामपुर, उसके भी एक शहर पड़ता है, उस पटवाई में स्थापित किया गया है भारत का पहला अमृत सरोवर। तो आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कूल चलो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। स्कूल चलो अभियान जो अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें योजनाएं, अभियान, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो ये ज़रूरी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हरियाणा, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश, इन चारों में से किसने स्कूल चलो अभियान लागू किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो शीर्ष पर राज्य रहा था वो है उत्तर प्रदेश। ये भी यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है। पैट एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है SCO शिखर सम्मेलन। एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बन सकता है इससे। SCO शिखर सम्मेलन में पहली बार हुआ है जब से SCO बना है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है तब से SCO शिखर सम्मेलन में पहली बार ऐसा हुआ है किसी शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो ये क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में कौन सा शहर नामित किया गया है? तो दोस्तों वो शहर है वाराणसी। एक तो SCO में पहली बार ये आया है, और दूसरा ये जो शहर है वो है आपके यूपी का। तो वाराणसी, तो जो वाराणसी शहर है उसको पहली बार SCO शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट करिएगा। अच्छा, SCO का जो शिखर सम्मेलन है ये भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी है। SCO का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था दोस्तों। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद, और मुद्रा यानी कि करेंसी, वहाँ की करेंसी है सोन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाल ही की न्यूज़ है, आ सकता है फिर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है हरियाणा में स्थित होने वाला है, स्थापित किया जाने वाला है। क्योंकि अभी जो हरियाणा के मिनिस्टर खट्टर जी हैं, मोहनलाल खट्टर जी, वो शारजहाँ गए थे दुबई में। वहाँ का जब उन्होंने सफारी पार्क देखा तो उसके तर्ज पे, उसके बेस पे, उसी के जैसा वो सफारी पार्क अपना हरियाणा में स्थापित करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये आंसर है इसका कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, ये 9th क्वेश्चन जो है फल्गु नदी लिख दिया गया मुझसे, फाल्गु नदी है वो, टाइपिंग मिस्टेक है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो टाइपिंग मिस्टेक तो बनती हो ही जाती है, आप ठीक कर लीजिएगा आप इसको। तो जो फाल्गु नदी है आजकल बहुत मतलब हाईलाइट थी ये फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से किस राज्य में फाल्गु नदी स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिहार। फाल्गु नदी बिहार में स्थित है, जहाँ पर अभी विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, और इस डैम का नाम रखा गया है गयाजी डैम। और ये नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM हैं इस समय, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 10th और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये मेरा पहला प्रयास है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, और मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी पर स्थित, जो नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध बनाया गया है, उस बांध के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लिखना भूल गया हूँ। आप इस मिस्टेक को मेरी सही कर लीजिएगा कृपया। तो जो खांडवा में जो ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उस बांध पे भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा इन फ्यूचर। और करंट में
यह तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है। करंट में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है। तो दोस्तों, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये चैनल अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा पहला प्रयास है और मैं आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। ओके, बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।